आज हम साधारण ब्याज पर चर्चा करेंगे व इससे संबंधित विभिन्न परिभाषाओं को भी देखेंगे। सबसे पहले हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम किसी साहूकार के पास गए और वहाँ हमने साहूकार या बैंक दोनों हो सकते हैं 500 रुपये उधार लिया। हमने कितना उधार लिया? 500 रुपये। और 1 साल के बाद जब हम वापस करने के लिए गए तो साहूकार ने हमसे 550 रुपये लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि साहूकार ने 50 रुपये हमसे ज़्यादा लिए। यही 50 रुपये हमारा ब्याज कहलाता है। 500 रुपये जो लिया गया धन है यह मूलधन कहलाता है, और जो वापस करने के लिए हम जा रहे हैं धन को, यह धन मिश्र धन कहलाता है, क्योंकि इसमें ब्याज भी शामिल है। अब हम देखेंगे कि दर क्या होता है। तो यहाँ पे 500 रुपये में 50 रुपये ब्याज दिया गया, इसका मतलब 100 रुपये में कितना ब्याज दिया जाएगा? तो 100 रुपये में 10 रुपये का ब्याज दिया जाएगा। यही जो है दर कहलाएगा, यही दर कहलाएगा। 100 रुपये में कितना ब्याज दिया गया। अब इसको हम इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा में मूलधन। मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है जमा किया गया या उधार लिया गया धन। जो धन हम किसी से उधार लेते हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे साहूकार हो, उस धन को हम मूलधन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है कि ब्याज। ब्याज क्या होता है? मूलधन जब हम लेते हैं तो जब हम वापस करने जाते हैं तो मूलधन के अतिरिक्त भी हमको धन देना पड़ता है, वही ब्याज कहलाता है। वो धन क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। अब होता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर जो धन प्राप्त होता है वह मिश्र धन कहलाता है। ब्याज की दर क्या होती है? यहाँ पे एक चीज़ और आती है, ब्याज की दर या ब्याज दर जिसको बोलते हैं। तो 100 पर या प्रति सैकड़ा मूलधन पर निर्धारित राशि जो हमको एक्स्ट्रा देनी होती है वह ब्याज कहलाती है। वो ब्याज की दर कहलाती है। प्रति सैकड़ा मूलधन पर निर्धारित राशि को हम ब्याज कहते हैं। अब हमको निकालना है साधारण ब्याज। ब्याज दो प्रकार का होता है, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे हम साधारण ब्याज की ही केवल चर्चा करेंगे। तो साधारण ब्याज के लिए एक सिंपल सा सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इस सूत्र से हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। जब हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा तब हम मिश्र धन भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। अब इसको हम एक सवाल के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज व मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5000 रुपये जो उधार लिया गया है या उधार दिया गया है, तो यह कहलाएगा मूलधन। 5000 रुपये को क्या कहेंगे? मूलधन। मूलधन कितना है? 5000 रुपये। और दर क्या है? ब्याज की दर क्या है? यह 10% है। समय कितना लग रहा है? यह 3 वर्ष लग रहा है। अब यहाँ पे साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यहाँ पे 5000 गुणे दर 10, समय 3 वर्ष बटे 100। अब यहाँ पे 0 0 से काट देंगे, 5 15, 1500 रुपये साधारण ब्याज हुआ। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना है? 5000 रुपये धन ब्याज 1500 रुपये। यह बराबर आएगा 6500 रुपये। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे जो दर है वह वार्षिक है। दर क्या है? वार्षिक है। अगर दर वार्षिक न होकर छमाही होता, दर वार्षिक न होकर छमाही होता या तिमाही होता, तब
यहाँ पे लगने वाला समय उसी अनुपात में आगे बढ़ जाता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दर जो है छमाही है, दर छमाही है, तो समय 3 वर्ष के लिए जो यहाँ पे समय लगाया जाएगा वो 6 वर्ष लगाया जाएगा, 6 लगाया जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि तिमाही है, दर जो लग रहा है वो क्या है, तिमाही है, तो जो समय होगा वो अब इस तरह से हम देखेंगे कि 6 है, एक साल में 2 छमाही होता है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिए। तिमाही है तो एक साल में 4 तिमाही होता है, एक साल में कितने तिमाही होते हैं, 4 तिमाही होते हैं। तो हम यहाँ 3 में 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12, समय यहाँ 12 लगाएंगे। अगर तिमाही ब्याज दर होगा, अगर छमाही ब्याज दर होगा, तब हम यहाँ पे समय को 6 लगाएंगे। इस तरह से हम सवाल को हल कर लेते हैं। Do like, share, comment and subscribe now.